व्यक्ति अपने कर्म से सब कुछ पाता है। अगर अच्छे कर्म होंगे तो अच्छा मिलेगा और बुरे कर्म होंगे तो बुरा ही प्राप्त होगा। व्यक्ति जो कुछ भी बनता है उसे सुख दुख भय आदि या खुशी आदि सब किससे मिलती है? कर्म के कारण। यदि कर्म बुरा करोगे तो भय बना रहेगा और भय स्वाभाविक है। ट्रेन में टिकट लेके नहीं बैठोगे तो जितने काले कोट दिखेंगे डर लगेगा, लगता है ना, क्योंकि टिकट नहीं है। लेकिन टिकट हाथ में हो तो खुद काले कोट वाले को बुला करके कहोगे इधर आइए आइए पहले टिकट चेक करिए, हमें सोना है। भय खत्म हो जाएगा क्योंकि आपने गलत नहीं किया। कहा बाबा यदि बुरे कर्म होगा किसी का और वो सोचे कि किसी के लाखों रुपए का घोटाला करके और मन में पता है कि इसका हमने पैसा ले लिया चुकाया नहीं है और जाके 10-15 रुपया का नारियल चढ़ा दे भगवान को, प्रभु जी गलती हो गई थोड़ी सी बस कृपा करिएगा, कुछ दंड ना मिले, तो भगवान को क्या बेवकूफ समझाए? अगर ऐसा ही होने लगा तो फिर उसके यहां देर है अंधेर नहीं है ऐसा कहने वाली ये जो कहावत है ये उल्टी हो जाएगी। जो गलत कर्म करेगा उसको दंड है, विधान है और मिलना ही है। व्यक्ति अपने कर्म से महान बनता है। पूजा करे और कर्म गंदे हो और वो सोचे कि उसको ये सबका दंड ना मिले तो ऐसा नहीं हो सकता, मिलना ही मिलना है। अगर आपको अपने किए पे पछतावा हो जाता है और अपने मन की पवित्रता के लिए शुद्धि के लिए यदि भगवान के भजन का सहारा लेते हैं अपने कल्याण के लिए, तो फिर आपके पाप धो दिए जाते हैं क्योंकि आप दोबारा वो आपसे हो गया अज्ञानता में, आप उसके लिए बहुत दुखी, आपने प्रायश्चित कर लिया उसका और आप दोबारा वैसा नहीं करेंगे और अपने किए पे बहुत पछतावा और जीवन भर रहे और अपनी शुद्धता के लिए कि दोबारा ऐसे कर्म में प्रवृत्त ना हो, तब प्रभु की आराधना की जाए तो उस व्यक्ति के कर्म को भी प्रभु भुला देते हैं क्योंकि ये सही राह पर आ गया। कोई हत्यारा हो मर्डर कर दे उसका भी सजा कई बार माफ कर दी जाती है ना, अच्छे मार्ग पर उसका अगर अच्छा व्यवहार अच्छी चीजें वो देखे तो वहां के जेलर ही उसे मुक्त कर देते, नहीं तो राष्ट्रपति से जाकर के लिखवा लेते। लेकिन गलत कर्म में प्रवृत्त है व्यक्ति, गलत कर्म छोड़ नहीं रहा और पूजा का सहारा ले ये सोचे कि उसके कर्म का परिणाम ना मिलेगा, तो ये गलत है सोचना। कर्म के कारण ही व्यक्ति बंधा है और उसे दंड